हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और ये तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। जितने भी अभी जीएस में क्वेश्चन आए हैं और आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो जो भी अभी इसके पहले की जो दोनों शिफ्ट हुई हैं वो दोनों के क्लासेस दोनों के आपको क्वेश्चंस इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक में दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 76 से एक क्वेश्चन आया था, जो कि आर्टिकल 76 किसका होता है? अटॉर्नी जनरल एजी का होता है। और ये मतलब आप बाकी देख लीजिएगा। अगर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैग का क्या है, तो कैग का आपको पता है 148 है। इलेक्शन कमीशन का आपको पूछ सकता है कि 324 है। आपको पूछ सकता है कि फिनांस कमीशन का कितना है, तो 280 है। और ये सब बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है सितार वादक, पूछा था कि सितार वादक जो थे 1999 में किनको जिनको भारत रत्न मिला था उनका क्या नाम है, तो वो पंडित रविशंकर थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था पैरा ओलंपिक पे कि पैरा ओलंपिक पहली बार कब हुआ था, तो इटली में हुआ था 1960 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा था 86 अमेंडमेंट से। 86 अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, देखिए मैं 5 मिनट लूंगा आपका, 5 मिनट में आपको लगभग लगभग मेजोरिटी क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, और बाकी आप उस हिसाब से जो जिनका आगे के शिफ्ट में एग्जाम है वो उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 86 अमेंडमेंट से क्वेश्चन था। 86 अमेंडमेंट से क्वेश्चन था कि एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि 20 जो एजुकेशन से रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कब ऐड हुआ था, किस अमेंडमेंट में, तो वो 86 अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के अंतर्गत आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा बनाया गया था। दूसरा चीज इसमें से एक क्वेश्चन और भी आगे आ सकता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस पार्ट में आता है, तो वो आता है पार्ट 4A में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे ये बन सकता है कि आर्टिकल कौन सा है, तो 51A है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, अब मुद्रा से पूछा था, मुद्रा से फुल फॉर्म पूछा था, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी। ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर में जो भी और भी है, जैसे पीएम कुसुम है, ये है, बाकी और भी जो स्कीम्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ठीक है, मुद्रा से एक ये था। उसके बाद एक क्वेश्चन था अवर मेजर जो लीवर होती है हमारे, उसमें सेल क्या कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है हेपाटाइटिस मतलब एससी होता है, एचएससी होता है, कफर सेल होता है और एलएससीसी होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, साइनोसुडल होता है। ठीक है, तो ये लीवर के सेल होते हैं। और एक सेल से और क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सेल से दो क्वेश्चन थे, तो सेल और आप प्लांट किंगडम एक बार देख के जाइएगा। चेजिंग एंड इन मतलब ये था कि गाबा में क्या हुआ था, कि गाबा में टेस्ट हुआ था। तो वो टेस्ट जो इंडिया जीता था 2021 में अराउंड, वो कितने साल बाद ऑस्ट्रेलिया हारा था, तो 32 साल बाद हारा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। तो अम्बुज मेला पूछा था कहाँ था, अम्बुज मेला कामाख्या टेम्पल में होता है, आसाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि शैलेंद्र जो किंग राजा शैलेंद्र थे वो किससे रिलेटेड थे, वो महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, मतलब किस धर्म को मानते थे, तो वो महायाना बुद्धिज्म को मानते थे। थोड़ा सा बाकी और भी राजाओं का देख लीजिएगा, हर्षवर्धन का देख लीजिएगा आप। और बाकी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का देख लीजिएगा, बुद्धिज्म थे। अशोका का देख लीजिएगा, वो भी बुद्धिज्म फॉलो करते थे। तो इन कुछ राजाओं का आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब पूछा था कि पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवीजन हुआ था वो किस प्लान के थ्रू हुआ था, तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब पूछा है 74th रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था, तो 74th रिपब्लिक पे इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे अल सीसी। ठीक है, अल सीसी थे। और एक क्वेश्चन पूछ दिया था कैल्शियम का जो वो लैटिन नेम है वो क्या है, कार्क्स में है। ठीक है, तो और एक पूछा था 44 अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट से पूछा था कि मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन 44th अमेंडमेंट से था। 42nd से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। 42nd को भी आपको मैं बताया था पिछले क्लास में कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई थी उसके बाद फिर उसको काफ़ी चीज़ों को रिवोक किया गया था 44th में, क्योंकि ये इंदिरा गांधी का समय था और इस समय सरकार बदल गई थी, जनता दल की सरकार बन गई थी। उसके बाद चीज़ों को बदला गया था काफ़ी। और इस समय इमरजेंसी का भी फेज था, आपको पता होगा 1975 के टाइम वाला। तो 76 के अराउंड में ये दोनों 74 से 76 के अराउंड में ही पूरे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, और उसी बीच में ये दोनों भी थे। और ये दोनों बहुत मेजर हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वाला भी इसी में आता है 44 में। ठीक है, सेकुलर वर्ड जो ऐड हुआ था वो भी 42nd में ऐड हुआ था। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी क्वेश्चंस इस पे आप आगे के लिए देख सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।